कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। मंत्री जी, धरने का उद्देश्य क्या है और आगे क्या करने का इरादा है? आज इस धरने का उद्देश्य पंचायत चुनाव में की गई लोकतंत्र की हत्या के संबंध में ये धरना था और धरने के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम साहब से ये भी कहा है कि ये ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाएँ और वो आश्वासन दे के गए हैं। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, थाने तहसील में रिश्वतखोरी, इन सब पर प्रकाश डाला है और इसीलिए ये आंदोलन है। आगे के लिए क्या रूपरेखा है और कोई प्रोग्राम है आगे का? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो चुनाव आ रहा है, चुनाव में डटेंगे सारे लोग और जीतेंगे। इस तरह से आप जिला पंचायत के चुनाव को लेकर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश में कई ऐसे निर्विरोध चुने गए हैं भाजपा के प्रत्याशी। क्या आपके प्रत्याशियों में वो ताकत नहीं थी? ऐसा ये चुनाव जनता से नहीं हो रहा था, आमने सामने प्रत्याशियों से नहीं हो रहा था। ये चुनाव सीधे पुलिस और प्रशासन से हो रहा था। एसएसपी और डीएम से हो रहा था हर जगह चुनाव, और एसएसपी डीएम ने लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर हत्या की है। नवाबगंज में आप इतने कमजोर दिखे, सिर्फ 2 ही वोट प्राप्त हुए। ऐसा है, इस संबंध में आप हमारे तेज प्रकाश जी खड़े हैं, उनसे बात कर लेना। जो पार्टी के वयोवृद्ध नेता कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे बहुत पुराने साथी हरिपुर के प्रधान बरकतुल्लाह साहब, हमारे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी भी बहुत है। तो मैं सीमा समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय। धन्यवाद आदरणीय प्रकाश जी। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नवाबगंज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जनाब निसार अहमद अंसारी साहब से अनुरोध करूंगा वो भी संक्षेप में अपनी बात रखें। जनाब निसार अहमद। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि माननीय मंत्री जी के कहने पर हम सब लोग इकट्ठा होते हैं। उन्हीं की बात को सुनने के लिए पूरे क्षेत्र का हर व्यक्ति उनकी मोहब्बत में यहाँ करता। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात कहने की बहुत सारे टाइम अभी बहुत मौका देंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी को ही चीजें सुना जाए क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आप लोग जा चुके हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सम्मानित अध्यक्ष, बड़े भाई आदरणीय बरकतुल्लाह साहब, हमारी पार्टी के नवाबगंज के अध्यक्ष आदरणीय अनिल गंगवार साहब, भाई चेयरमैन साहब, भाई त्रिभुवन तेज प्रकाश जी, भाई तेजपाल जी, जनाब साधु साहब, भाई पुरुषोत्तम जी, खतीब भाई, हमारे नगर के अध्यक्ष जनाब अहले अंसारी साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से घोषणा की गई और वो इसलिए की गई कि ये जो पंचायत के चुनाव हुए थे, चाहे बात अपने जिले की करें या पूरे प्रदेश की करें, हर जगह इतना अन्याय पुलिस और प्रशासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया कि पूरे राजनीतिक वातावरण में पूरी तरीके से हलचल और इन लोगों को हर आदमी ने कोसा है। और आज हम लोग भी इन्हें कोसने के लिए बैठे हुए हैं, जनता को बताने के लिए बैठे हुए हैं। आपके माध्यम से ये खबर गांव-गांव पहुंचे कि इन लोगों के कार्य क्या रहे। और ये अरविंद गंगवार साहब और तेज प्रकाश जी कह रहे थे कि एनडीबी के चुनाव में इन्हें अपनी जीत के लिए किस तरीके से हमारे नवाबगंज के किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, कोई भूला नहीं है। और आज ये कहना भी नहीं चाहते कि भूलना भी मत, और अगर भूल गए तो कभी सोचोगे नहीं कि कुछ बनने की, और जब नहीं भूलोगे तो हर काम को सोचोगे जो हमारे आपके नवाबगंज की जनता के भले का होगा। और बड़ा तभी होगा जाबाज के साथ जब मैदान में जुट जाओगे, जाबाजी के साथ इन लोगों का, खराब लोगों का मुकाबला करोगे। बात कहां से शुरू की जाए ये समझ में ही नहीं आ रहा है। 5 साल के अंदर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल मेरे जो थे उसमें अगर आप
रखिया खैरुद्दीन के पुल की बात हो, मंडी की बात हो, और कम से कम 15-17 हायर सेकेंडरी और इंटर कॉलेजों की बात हो, फायर ब्रिगेड की बात हो, या डिग्री कॉलेज की बात हो बकपुरा के, जीटीआई जो 34 करोड़ रुपए का जीटीआई बनवाया सेतल में उसकी बात हो, सेतल के अंदर एक कन्या इंटर कॉलेज बनवाया उसकी बात हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि इन पूरे 5 साल में कोई 2 काम 5 काम गिना दो तो मैं चुनौती दे रहा हूँ, राजनीति छोड़ दूंगा। बताओ कोई अगर कोई काम हुआ हो आपके इलाके में, कोई नई सड़क बनी हो, मरम्मत तो करना है इनका, जो सरकार आएगी वो करेगी, लेकिन कोई नई सड़क बनी हो, नए स्कूल का विचार आया हो, या कोई काम हुआ हो पूरे उसमें, हम लोग ये सोच के ज्योत जागीर पे हायर सेकेंडरी बनवा दिया। हमारे रफीक भाई बैठे थे, अभी है अब नहीं है, चले गए। हाँ रफीक भाई टांडा के प्रधान, वहां एक हायर सेकेंडरी स्कूल बनवा दिया, पंडरी में एक हायर सेकेंडरी स्कूल बनवा दिया, आपके बरौर में एक इंटर कॉलेज बनवा दिया, केआर जागीर में एक इंटर कॉलेज बनवा दिया, सेतल में लड़कियों का कन्या इंटर कॉलेज बनवा दिया। ऐसे अनेक कहना चाहिए रैया में बनवाया। बिजली घर एक था पूरे अपने नवाबगंज के अंदर। आज मालूम है आप लोगों को तो सोच भी नहीं सकते कि इतनी बिजली घर हो, किसी को मालूम हो नेता छोड़ के कोई बताए तो यार कितनी बिजली घर है, किसी को नहीं मालूम है। 7 बिजली घर है, 6 बिजली घर छोटे और 1 बिजली घर ऐसा है जो 7 6 को बिजली देता है। लालपुर और हाफिजगंज के बीच, लालपुर और सेथल के बीच में साथियों 40 करोड़ रुपए का बिजली घर है, लेकिन किसी को नहीं मालूम, कहीं कोई चर्चा नहीं। गलती हमारी है, हम कभी चर्चा की बात नहीं करते, कभी उद्घाटन करने नहीं जाते, कभी शिलान्यास करने नहीं जाते, क्योंकि कभी नाम के लिए राजनीति नहीं की, हमेशा आप लोगों के काम के लिए राजनीति की जाती है, हमेशा आपके लिए। हमारी सोच थी, अभी कुछ साथी लोग कह रहे कि भगवत सरन की सोच थी कि नवाबगंज के बेटे बेटी पढ़ जाए, वाकई सोच थी। जिस परिवार का कोई बेटा और बेटी पढ़ जाता है वो परिवार तरक्की कर जाता है, उस परिवार का रहन सहन बदल जाता है, उस परिवार के में मालामाली शुरू हो जाती है। और यही सोच थी कि नवाबगंज के हर क्षेत्र में इंटर कॉलेज, हायर सेकेंडरी और डिग्री कॉलेज बन जाए, जिससे नवाबगंज के प्रत्येक परिवार के बेटे पढ़ जाए, उन्हें बहुत लंबी चौड़ी फीस न देने पड़े। सारे के सारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सरकारी, और पढ़ लिख के अपने परिवार की तरक्की करें, अधिकारी बने। और बाकी आज की तारीख में डॉक्टरों की बात करो तो उत्तर प्रदेश के किसी एक विधानसभा में इतने डॉक्टर नहीं होंगे, इतने इंजीनियर नहीं होंगे, इतने और नौकरी करने वाले आप लोगों को मालूम नहीं, यहाँ बैठे होंगे बड़े पूरा निकट खोके लोग, भाभा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर में वहां का लड़के हैं, इसरो में उनके लड़के हैं, पूरे नवाबगंज में 50 लड़के बड़े बड़े पदों पर, वैज्ञानिक के पदों पर बैठे हैं। सोच थी और वो सोच पूरी थी, लेकिन साथियों पिछली बार में इन लोगों ने ठग लिया, पानीपत वाले ने गला घूम गया, पता नहीं भाई तुम्हारा माइक सही नहीं है, गला घूम लिया। तो साथियों हम कहना चाहते थे कि 5 साल में कोई काम बताओ। ये सरकार आई थी इस नाम पर हम किसानों की तरक्की करेंगे, हम नौजवानों को नौकरी देंगे, और यहाँ तक कह दिया कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। नौकरी मिलने की जगह छूट गई, किसानों की उन्नति की जगह 2000 तक 2500 तक धान बिकता था, वो भाई पीछे चुपचाप रहे, नहीं तो मन से उतर गया। 2000-2500 धान बिकता था, 4-4 रुपए सरबती बिकी, 1100 रुपए के भाव से बिक पाती। तरक्की हुई क्या? अगर किसान की तरक्की हो जाए तो गांव के हर व्यक्ति की तरक्की हो जाएगी। जब किसान के पास पैसा होगा, आज 200 रुपए मजदूरी या पैसा हो जाए, गन्ना महंगा हो जाए, धान महंगा हो जाए, गेहूं महंगा हो जाए, तो किसान अपने मजदूर के लिए, अपने गांव के भाई के लिए 300 रुपए देना शुरू कर देगा। लेकिन कैसे करके दे? इस सरकार की तो एक ही सोच है साथियों, और ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी योजना है। इन लोगों ने पीछे सैकड़ों हजारों साल पीछे पहुंच जाए, कई मनीषी हुए, खराबाती दिमाग हुए, उन लोगों ने कहा कि अगर आम आदमी को गरीब कर दो, कमजोर कर दो, तो वो कोई भी बदला नहीं ले सकता, वो धरने आंदोलन नहीं करेगा।
जितने लोग आज बैठे हैं, हम और आप सबके पास में पैसा ना रहे, केवल रोज पैदा करें, रोज बेटे बेटियों को खिलाने का काम करें, तो कोई धरना आंदोलन नहीं करेगा। अपने परिवार के भूखे माँ बाप बेटे और बेटी दिखाई पड़ेंगे। इन लोगों की यही सोच है कि लोग गरीब हो जाए और हम लंबे समय तक शासन करते रहे, लोगों को मूर्ख बनाते रहे। किसान सम्मान निधि के नाम पर 2-2 हजार करके 4-6 हजार रुपए में साल भर में दे दे। लेकिन सोचो साथियों, ये अगर 6 हजार साल भर में किसान सम्मान निधि के रूप में देते हैं, लेकिन आपको मालूम हो है नहीं और है भी तो सब भूल गए। इस बरेली जिले में 80 हजार बहनों को समाजवादी पेंशन मिलती थी, 80 हजार बहनों को। लिखा पढ़ी की बात है, आप पूछ लेना, आप सूचना के तहत मांग सकते हो 80 हजार बहनों को। तो 80 हजार बहनों का एक साल में कितना रुपया हो गया आप पूछे। जिस बहन को 1500 मिलते थे तो उस हिसाब से 80 जोड़े लगाने पड़ते, जिसको 1000 मिलते थे तो एक साल में 12,000 हो गए। और ये बहुत चंद गांव में बहुत ज्यादा से ज्यादा 4-6 लोगों को किसान सम्मान निधि देने का काम करते हैं। और घर की सरकार में कितने लोगों को सम्मान निधि मिलती थी? कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें 40-50, 150, 200 बहनों को। मुन्ना जी, कितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलती थी? 265 महिलाओं को इनकी यहाँ मिलती थी। तो साथियों, इनने क्या दे दिया? 5 साल में गन्ने का रेट 1 रुपया नहीं बढ़ाया। आज 14,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपया किसानों के गन्ने का बकाया है। चीनी मिलें बंद हो गई 4 महीने, लेकिन पैसा नहीं मिला, दोबारा चीनी मिल चलने जा रही है। तो साथियों, ये कैसे करके निपटोगे? एक बात याद कर ले, चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, किसानों, गांव में रहने वाले लोगों, ये सही है कि हमारा काम खेती किसानी का है। हमें हल्की मुठिया ईश्वर ने पकड़ने को दी है, हमें कसी खोदने को ईश्वर ने ये नसीब पैदा किया है। लेकिन अगर हम लोग एक हाथ इतना लंबा करते जो सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाए, तो हमारी हर सहूलियत, हर मांग कहना चाहिए पूरी हो जाएगी। तो वो चौधरी चरण सिंह की बात याद रखो, राजनीति में आगे बढ़ो, खेती किसानी भी करो, लेकिन राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ो। और जो लोग राजनीतिक रूप से आगे बढ़ जाते हैं, उन लोगों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। मैंने तो हमेशा समझाया साथियों, राजनीति मान और सम्मान देती है, राजनीति काम करती है। राजनीति में अधिकारियों की हिम्मत नहीं। जैसे आज ये राजनीति का ही तो मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का प्रशासन, पुलिस और प्रशासन विज्ञान इनके हाथ में, या इनकी दहशत में आ गया और हम लोगों को सताने का काम किया। हमारे अखिलेश जी ने तो पहले ही कह दिया था कि ये पंचायत का चुनाव, ये नेता और राजनीति का चुनाव नहीं है, ये एसएसपी और डीएम कहना चाहिए, डीएम से चुनाव है हम लोगों का। उनने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी। बोले लेकिन चिंता मत करो, ये जितना सदाने का काम करेंगे उतना ही हम लोग मजबूती के साथ खड़े होने का काम करेंगे। ये बात आज हम कहना चाहते हैं। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।